आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आरएनबी आवाज को। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। 6 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, पड़ेगी प्रचंड ठंड, 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 2025 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ठंड और बदलते मौसम के साथ हुई है। नए साल का जश्न मना रहे लोगों को ठंड और बारिश की वजह से सतर्क रहने की जरूरत है। 1 जनवरी को नोएडा समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखा गया। इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। नोएडा और आसपास के हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा जैसे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद ठंड का असर और तेज हो जाएगा। प्रदेश में शीत दिवस के हालात बन सकते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। स्कूलों की छुट्टियां और प्रदूषण में राहत। ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों के बच्चों में छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। हालांकि बारिश से प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है, इससे लोगों को राहत मिल सकती है। इन जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में शीत दिवस और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी समेत अन्य जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और बारिश के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। 6 जनवरी को फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ में बारिश की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश के साथ सर्द हवाएं चलेंगी। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। नए साल में ठंड से बचाव की तैयारी जरूरी। बारिश और ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को सलाह दी जाती है कि वे गर्म कपड़ों का प्रयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को खास ध्यान रखें, क्योंकि ठंड का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ता है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल में घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी विक्षोभ अभी अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इससे 5 और 6 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही तेज बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंडी हवा के प्रभाव से 24 घंटों के अंदर पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है। तेज सर्द पछुआ हवाओं की वजह से राजधानी पटना सहित 24 शहरों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही ठंड में वृद्धि के कारण कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। वहीं कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा शुरू, आज हिमपात के आसार। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ ने सक्रिय होते प्रभाव दिखाना शुरू करा। बुधवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई। हालात यह है कि गुरुवार से पहाड़ों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो जाएगी। कश्मीर के सभी स्थानों पर तापमान लगातार जमाव बिंदु 0 से नीचे बना हुआ है। जम्मू में भी ठंड और हल्का कोहरा बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक कश्मीर में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बर्फबारी और वर्षा की संभावना जताई है। विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव 4 और 5 जनवरी को देखने को मिलेगा। एमपी का मौसम। एमपी में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। मध्य प्रदेश में गलाने वाली ठंड पड़ रही है। बुधवार सुबह तो लोगों को ठंड ने कपकपा दिया। राजधानी भोपाल में दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। सुबह से ही कई शहर कोहरे की चादर में लिपटे रहे। भोपाल, शाजापुर, उज्जैन में इतना घना कोहरा रहा कि 50 मीटर बाद कुछ नहीं दिखा। भोपाल में भी सुबह 9 बजे के बाद सूरज दिखाई दिए। सागर, बालाघाट, दमोह में 200 से 500 मीटर तक दृश्यता रही। रायसेन में भी दिन के रात जैसे ही सर्दी रही। दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। इससे पहले रात में पारा 8.3 डिग्री था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनबी आवाज। नमस्कार।